हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं बक कन्वर्टर के प्रैक्टिकल सिमुलेशन और डेटा शीट के बारे में। राइट, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बक कन्वर्टर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। राइट, बात करते हैं इस सर्किट में, तो यहाँ पे जो मॉसफेट यूज़ किया गया, तो मॉसफेट यूज़ करने का रीज़न यही है कि इसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें जो मॉसफेट यूज़ किया जाता है वो यन टाइप का मॉसफेट यूज़ किया जाता है, पी मॉस नहीं यूज़ किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके जो वोल्टेज ड्रॉप होता है मॉसफेट के क्रॉस वो बहुत कम होता है। राइट, इन मिली वोल्ट में होता है, क्योंकि इसका जो आरडीएस ऑन होता है ना वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मॉसफेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं मॉसफेट के क्रॉस ये बहुत कम होते हैं। राइट, तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ, तो ट्रांजिस्टर के केस में आपको पता है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और वो करंट ड्रिवन सर्किट होता है, मतलब करंट डिपेंडेंट सर्किट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसकी बीडीएस की बात करता हूँ मॉसफेट की, तो 15.396 मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है, जो कि बहुत कम वोल्टेज होता है। राइट, तो इसका यूज़ तो आपको मैंने समझा दिया कि मॉसफेट का क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग कि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, आरडीएस ऑन की वैल्यू बहुत कम होती है। राइट, और यहाँ पे आप जो तीसरा देखते हो, गेट जो टर्मिनल होता है वो वोल्टेज ड्रिवन सर्किट होता है, मतलब गेट पे आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है और आपका मॉसफेट ऑन हो जाता है। तो वो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, लाइक 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो उससे ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वो ऑन हो जाएगा। राइट, अब मैं ये बात करता हूँ सर्किट की, तो यहाँ पे जो गेट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं ये पीडब्ल्यूएम हम सिग्नल अप्लाई करते हैं। राइट, यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5 वोल्ट गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज यूज़ किया गया। अब ये जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज यहाँ पे दिख रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे इसका आउटपुट डिपेंड नहीं करता। बक कन्वर्टर का आउटपुट हमेशा क्या करता है कि उसकी ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करता है। जो गेट टर्मिनल पे आप पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई कर रहे हो उसके ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कितना होना चाहिए। राइट, अगर आप इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज करते हो तो आपकी आउटपुट चेंज होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस ड्यूटी साइकिल पे इफेक्ट, ड्यूटी साइकिल की वजह से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज़ आपको मैंने आपको समझा दिया कि ये बेसिकली यहाँ पे कैसे काम करता है। अब जब ये मॉसफेट टर्न ऑन होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है, यहाँ पे 1 हेनरी का इंडक्टर यूज़ किया गया, तो इंडक्टर का एक डीसीआर होता है जिसे डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है। राइट, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपको इंडक्टर में देखने को मिलेगा। वो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो डीसीआर होता है वो मिली ओम में होता है, इसीलिए सर्किट बहुत इफिशियंस होती है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को बहुत कम मिलता है, पावर लॉसेस देखने को कम मिलता है। आप इस सर्किट से 90% तक आप अपनी इफिशियंसी अचीव कर सकते हो, 90 to 95%। तो इसलिए हम इस सर्किट का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो जैसे मॉसफेट पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करोगे, तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जब हाई रहेगी तो मेरा मॉसफेट क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगी इंडक्टर के थ्रू और इंडक्टर चार्ज होगा, एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट जो है लोड के क्रॉस फ्लो करेगा और मेरा जो 50 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है वो भी चार्ज होगा। अब उस केस में क्या होगा कि डायोड जो है ना रिवर्स बायस में रहेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड के क्रॉस, और इस वे में ये जो है मॉसफेट जब टर्न ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। राइट, अब होगा क्या कि जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, वो एनर्जी क्या होती है कि कोलैप्स करेगी जब हमारा मॉसफेट ऑफ होगा। मतलब आप जब गेट पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल लो होगी ना, तो मेरा मॉसफेट ऑफ हो गया। राइट, अब यहाँ पे देख सकते हो जब मॉसफेट ऑफ हुआ तो करंट जो एनर्जी स्टोर हुई थी इंडक्टर के क्रॉस वो कोलैप्स होगी और पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। राइट, अब ये जो उस केस में क्या होगा कि ये जो डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और ये एक क्लोज लूप बना लेगा और करंट फ्लो करने लगेगा। राइट, ये करंट जैसे आप इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और जब तक नेक्स्ट साइकिल नहीं आएगी तब तक ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। अगर लोड ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा लोड को। राइट, तो जैसे अगले पल्स आएगी फिर से हमारा जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा। जब पीडब्ल्यूएम लो होगी तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो ऐसे क्या करते हैं कि अब जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो आपको 3.3 वोल्टेज आउटपुट में देखने को मिलता है। राइट, अब होता क्या है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं कि हम
इसके जो ड्यूटी साइकिल है ना, यहाँ पे जो PWM सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं 1 kHz का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उसके ड्यूटी साइकिल पे इसका आउटपुट डिपेंड करेगा, राइट। अगर मैं ड्यूटी साइकिल चेंज करता हूँ, अभी देख सकते हो कि इसकी ड्यूटी साइकिल अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसकी ड्यूटी साइकिल आपको 70% मैंने ले रखा है करंट में। तो अगर मैं इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज करता हूँ लाइक 70 to 50%, जितना ड्यूटी साइकिल आप कम करोगे ना, इसमें आउटपुट वोल्टेज आपको कम देखने को मिलता है। अब यहाँ से मैं ड्यूटी साइकिल इसकी वेरी कर रहा हूँ और देखते हैं क्या इफेक्ट देखने को मिलता है आउटपुट पर, राइट। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने ड्यूटी साइकिल को यहाँ पे स्लाइडर जो है ना, मैं इसको कम कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैंने कम किया तो इसका आउटपुट वोल्टेज आपको ना देखोगे कि ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है ना, ये आउटपुट वोल्टेज बेसिकली इसका गिरने लगा है, राइट। ये देख सकते हो, ये वोल्टेज ड्रॉप होने लगा है 2.5, 2.4, 2.3। जैसे जैसे आप ड्यूटी साइकिल कम करोगे, आपको आउटपुट वोल्टेज गिरती हुई दिखेगी, राइट। वोल्टेज कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो ग्रीन स्लाइडर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज ये गिरती जाएगी 1.6, 1.5। ये वोल्टेज ड्यूटी साइकिल पे डिपेंड करती है। अगर आपने ड्यूटी साइकिल बढ़ा दिया तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो देख सकते हो कितना सडन से बढ़ रहा है, राइट। तो ये स्टेडी स्टेट में आपको कंस्टेंट वोल्टेज देता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी साइकिल कितनी, उसके हिसाब से आप आउटपुट वोल्टेज इसका एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अभी इस सर्किट में क्या है कि इस सर्किट का आउटपुट से कोई फीडबैक नहीं है, राइट। अगर फीडबैक बना होता है लाइक हमारा अगर 3.3 से वोल्टेज हमारा डिजायर्ड है, उससे कम वोल्टेज होगा, तो हमारा क्या होता है, ड्यूटी साइकिल जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो कोई भी फीडबैक नहीं है इस सर्किट में, आउटपुट से कोई भी फीडबैक नहीं है कि आपको जो ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके आप आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख सकते हो। इस सर्किट में आपको फीडबैक देखने को नहीं मिलता। बेसिकली अब क्या होता है कि हम बक कन्वर्टर आईसीज बहुत सारी आती हैं, उस आईसी को हम यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज लाइक वोल्टेज स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर। तो उस केस में क्या होता है कि एक फीडबैक सर्किट भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम आउटपुट वोल्टेज जो है कांस्टेंट रखें और हमारा जो ड्यूटी साइकिल है उसके हिसाब से वो चेंज हो। तो इसके लिए क्या कहते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आईसीज आने लगी हैं। तो उसके अंदर आपको एक बक कन्वर्टर की सर्किट देखने को मिलता है। उसमें जो है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट होता है, लाइक 1 kHz, 150 kHz, ऐसे फ्रीक्वेंसी पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वो बक कन्वर्टर आईसी काम करती है। तो उसकी जो हम ड्यूटी साइकिल है ना, वो बेसिकली फीडबैक सर्किट से हम कंट्रोल करते हैं। अभी मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये इफ़िशिएंट सर्किट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो बेसिकली बहुत कम होता है। मॉसफेट के क्रॉस बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। रजिस्टर ये जो इंडक्टर है इसके DCR की वजह से बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये सर्किट में ना पावर लॉस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका जब डेटा शीट आपको डिस्कस करूँगा तो मैं उसके फीडबैक सर्किट के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि बक कन्वर्टर आईसी की डेटा शीट है LM2596। 3 एम्पियर तक मैक्सिमम आप लोड ड्रॉ करा सकते हो। एक ये स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर होता है, राइट। अब इसमें जो देख सकते हो कि एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज होते हैं, राइट। इसमें 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट आप आउटपुट लाइक ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूटी साइकिल, आप कितना ड्यूटी साइकिल रखते हो। तो इससे आप डिफरेंट लाइक एडजस्टेबल वोल्टेज ले सकते हो। इसमें क्या होता है, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक आपको इंडक्टर, कैपेसिटर्स और डायोड्स आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इनबिल्ट फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेटर होता है, क्योंकि फिक्स्ड होता है, मतलब एक फिक्स्ड आपको फ्रीक्वेंसी इसके अंदर एक सर्किट होती है जो फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो बक कन्वर्टर है इसकी ड्यूटी साइकिल आप चेंज करके आप आउटपुट मैनेज करते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो LM2596 जो है ना, एक ये बक कन्वर्टर आईसी है जो इंटरनल जो मॉसफेट की सर्किट थी वो बेसिकली इसके अंदर है। और यहाँ पे 4-5 इसके पिन्स, इसके 5 पिन्स दिए हुए हैं, राइट। तो पहला जो पिन अगर मैं बात करता हूँ, इस पर इनपुट वोल्टेज है। तो आपको इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितने वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हो, 40 वोल्ट आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो आउटपुट पिन है ना, ये 5 वोल्ट आपको जो रेगुलेटेड वोल्टेज देखने को मिलती है, वहाँ से क्या है कि फीडबैक पिन है, यहाँ पे 4 नंबर पे फीडबैक जा रहा है, राइट। और ये जो सर्किट है वो सर्किट है जिसको अभी मैंने डिस्कस करा है। तो यहाँ से जो फीडबैक जो पिन है, फीडबैक पे हम आउटपुट को डायरेक्ट फीडबैक से कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अगर वोल्टेज वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाएगी। तो ये फीडबैक क्या करता है कि एक कंस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हम फीडबैक यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें रेगुलेटेड चाहिए, हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, फीडबैक पिन का हम यूज़ करते हैं।
इसकी पांचवी पिन बेसिकली ऑन ऑफ होता है, राइट। तो ये एक्टिव लो है, मतलब पांचवी पिन अगर ग्राउंड पे कनेक्ट कर दोगे तो ये आईसी जो है टर्न ऑन हो जाएगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो इसके अंदर एक 150 किलो हर्ट्ज का आप देख सकते हो ऑसिलेटर लगा है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, मतलब सिग्नल जनरेट करता है। तो ये ओपेम को सिग्नल दिया जाता है। अब ओपेम क्या करता है, कंपेरेटर की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये कंपेयर करके आपको ये आउटपुट पे क्या करता है कि एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करता है और इससे आगे की सर्किट को ड्राइव करता है। अब इसका जो आउटपुट है वो फीडबैक की सर्किट पे दिया जाता है और फीडबैक पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा होता है और वो वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। और 1.235 इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसे हम रेफरेंस वोल्टेज देना है, उससे ये क्या करता है, जो ओपेम है जीएम वाला ओपेम, वो कंपेयर करके आउटपुट जनरेट करता है। उसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाला ओपेम जो होता है ना, वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल की ड्यूटी साइकिल को वो चेंज करता है, राइट। जब ड्यूटी साइकिल चेंज करता है तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट मेंटेन करके देता है। तो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू।